ये डेड बॉडी है, जख्मी है, बीमार है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं राजा शकील, आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन। नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं ज़िला किश्तवाड़ के दक्षिण इलाका के हुंजर गांव में। नाजरीन, कुछ रोज़ पहले आप तक ये खबर हमने पहुंचाई थी कि इस इलाके में, इस गांव में बादल फटने की वजह से यहाँ पर एक गांव जो है, एक इलाका जो है, एक बस्ती जो है तबाह हो चुकी थी। नाजरीन, इस वक्त हम यहाँ पर पहुँचे हैं, कश्मीर क्राउन की टीम यहाँ पे पहुँची और हमने चाहा कि यहाँ के लोग जो हैं, जिनको ये नुकसानात पहुँचा हुआ है, इस जगह पे हम आए, हमने इनसे बात करना चाहा। इनसे हम जानते हैं कि ये क्या कहते हैं, इनके साथ किस तरह का माजरा पेश आया। सर, सबसे पहले आपका कश्मीर क्राउन में खैर मकदम है। जी शुक्रिया। सर, मैं जानना चाहता हूँ कि ये वाक़ा जो है बादल फटने का, ये किस टाइम हुआ और आप कहाँ थे उस टाइम? दरअसल मैं उस टाइम घर पे नहीं था, मैं बाहर गया हुआ था किसी काम से। तो जैसे कि बाद में मेरे मतलब रिलेटिव्स ने मुझे बताया कि कैसे हुआ, क्या हुआ। ये कोई करीबन 7:30 बजे शाम के करीब बारिश, हल्की बारिश हुई। और इसी बारिश के दौरान ये जो नाला बह रहा है यहाँ से, ये पहले भी इसमें फ्लड आते थे, लेकिन इतने ज़ोर से नहीं आते थे, थोड़े थोड़े आते थे। तो उसी दौरान जब बारिश थोड़ी थोड़ी होने लगी, तो उसी दौरान इसमें पानी का बहाव ज़्यादा होने लगा। तो जिसके साथ साथ उधर से मतलब अंधेरा भी होता गया। तो उसके बाद अचानक जो पानी जो ज़्यादा आ गया था, थोड़ा बहुत नुकसान हो गया था। तो लोग ये देखकर, ये सोच कर कि थोड़ा सा नुकसान हुआ है, अब पानी कम हो गया है इसमें, तो लोग देखने के लिए आए कि किसका कितना नुकसान हुआ है। और मेरा जो मकान था सब बिल्कुल इसी जगह पे जहाँ पे हम खड़े हैं, यहाँ से नाला तकरीबन कोई 60 फीट की दूरी पे था। तो वहाँ से नाला बह रहा था। तो बाद में जब पानी कम हो गया, तो पानी कम होने की वजह से घर वाले घर में रहे, कि क्योंकि भागने की उनको कोई ज़रूरत महसूस नहीं पड़ी। उन्होंने सोचा कि अब पानी कम हो गया है, पानी का बहाव कम हो गया है, तो हम सेफ़ हैं यहाँ पे। लेकिन अचानक फिर आधे घंटे के बाद ऐसा ब्लास्ट होता है कि उनको मतलब सांस लेने की फुर्सत नहीं मिली। तो आनन फानन में ये सारा जो कुछ है आप देख रहे हैं, यहाँ पे सारा कुछ तबाह बर्बाद हो गया है। यहाँ पे एक मकान मेरा था, इसके बाद में दूसरे मेरे भाई का मकान। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ ये इमेजिन ही नहीं कर सकता है आदमी कि यहाँ कभी कोई मकान हुआ करता था, या कोई बस्ती हुआ करती थी या नहीं करती थी। जो अनजान लोग जो पहले इस बस्ती में नहीं आए हुए हैं, वो ये बिलीव ही नहीं कर सकते हैं यहाँ कहीं कोई बस्ती भी बस्ती होती थी। तो इसी के दौरान में जब लोग आए थे बाहर, तो उनको फिर फुर्सत ही नहीं मिली कि हम अपने आप को बचा सकें। और करीबन 26 लोग जो हैं वो इस जद में आकर मारे गए हैं। इसमें ज़्यादातर हमारे जो जवान पढ़े लिखे, पोस्ट ग्रेजुएट, बीएड वगैरह, जो मतलब अच्छे क्वालिफाइड लड़के और लड़कियां, और बाकी भी मतलब तकरीबन जवान ही ज़्यादा है इसमें, इस जद में आए जो इसको देखने के लिए आए थे। हज़रत, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपका घर जो है, आपका मकान पूरा का पूरा बह गया है, क्या आपका भी कोई जानी नुकसान हो चुका है? जी हाँ, मेरे एक बेटा और एक बेटी, बड़ा बेटा और बेटी। बेटा मेरा MA BEd और बेटी भी ग्रेजुएट थी। तो वो दोनों इस सानेहा में हमसे जुदा हो गए। मैं जानना चाहता हूँ क्या वो अभी तक मिले हैं उनको? जी, बेटे की बॉडी रिसीव हुई थी उसी दूसरे दिन। तो बेटी की बॉडी अभी तक रिसीव मतलब मिली नहीं है अभी तक उनकी लाश। तो उसके लिए हम ज़्यादा परेशान, अगर वो मिल जाते तो हमें थोड़ी तसल्ली होती। तो इससे हम ज़्यादा परेशान हैं कि कहीं हमारे अपने 19 आदमी जो है, उनसे 19 पर्सन्स जो है अभी मिसिंग में हैं, वो अभी मिल नहीं रहे हैं। टोटल 7 लोग हमें मिले हैं। आपसे जानना चाहता हूँ कि इंतज़ामिया की आपको हेल्प मिली, आपको किस तरह की इमदाद जो इंतज़ामिया की मिली? जी, इमदाद की अगर बात करें तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मतलब जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो हमारे पास आई है। तो थोड़ा बहुत उन्होंने
मतलब खाने पीने का कुछ अरेंज जो किया था, जैसे मतलब चावल की बोरी, आटे की बोरी या तेल का एक छोटा सा डिब्बा वगैरह, बिस्किट वगैरह वो हमें मिले हैं। और बाकी पानी शानी जो मुहैया कराया गया, और आज हमें गैस एक सिलेंडर भी फराहम किया गया। तो बस इतना ही। उसके बाद जो हमने डिमांडें रखी थी, यहाँ पे हमें आश्वासन दिया गया था कि एलजी साहब आने वाले हैं, एलजी साहब आने वाले हैं, जिसके इंतज़ार में हमें आज छठा दिन भी गुजर गया, लेकिन अब तक हमारे पास कोई नहीं आया। पहले तो ये बहाना बना रहे थे कि हमारे पास यहाँ क्या कहते हैं हेलीपैड नहीं है जहाज़ लैंड करने के लिए, तो 2 दिन में वो भी था, एक ही दिन में वो तैयार कराया गया। तो उस वक्त कहने लगे कि मौसम जो नासाजगार है, तो लेकिन उसके बाद भी 2 दिन हो गए, आज मौसम बिल्कुल ठीक कंडीशन में है। तो एलजी साहब यहाँ तक नहीं आए। जो हमारी डिमांडें थी, अगर हम डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑफिसरों पे वो डिमांडें रखते हैं तो वो कहते हैं कि ये हमारे बस की बात नहीं है। हमारी कुछ चंद ही डिमांडें थी, 1-2 डिमांडें थी, जो कि हमने क्या कहते हैं ड्यूकाम साहब आए थे यहाँ, उनको बताया, तो उन्होंने भी यही कहा कि ये मेरे हाथ में नहीं है, ये मेरे पावर में नहीं है। तो हम इंतज़ामिया से, आपसे, आपके माध्यम से यही कहना चाहते हैं गवर्नमेंट से कि एलजी साहब यहाँ खुद आएँ। अगर खुद भी नहीं आ सकते तो कम से कम अपने एडवाइज़र को तो यहाँ भेज सकते थे। अगर बाकी जगह में कहीं इंडिया में कहीं ये ऐसा सानिया पेश आता तो सारे मोदी जी भी खुद चल कर गए होते वहाँ। लेकिन अफसोस की बात है कि मुझे लग रहा है कि हम इस हिंदुस्तान के मतलब लोग ही नहीं हैं। तो यही देखने में आ रहा है कि अभी तक हमारे पास कोई मतलब बड़ा जो हमारे लिए क्या कहते हैं रिलीफ या हमारी डिमांड्स को सुनने वाला यहाँ आता, तो जिसके सामने हम ये फरियाद करते, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो इसके बाद हमने आज मीडिया को ये भी बताया है, आपके माध्यम से ये भी बताना चाह रहे हैं कि अगर 2 दिन तक एलजी साहब यहाँ पे आते हैं, क्योंकि हमारी जो डिमांडें हैं, सिर्फ हमने टोटल 2 डिमांडें रखी हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे पूरा मतलब जैसे ग्लेशियर होता है, ग्लेशियर बना है, इतने इतने बड़े बड़े बोल्डर यहाँ मकान हुआ करते थे। मतलब मैंने ज़िंदगी की भर की मतलब जो भी कमाई थी मैंने मकान और बच्चों पे लगाई थी। मैंने अपना बच्चा भी खो दिया है, और क्या कहते हैं मकान जो था जिसपे मतलब इस जगह मतलब कम से कम 50 लाख से ऊपर मेरा मकान तैयार हो गया था। आज ज़्यादा से ज़्यादा 2 लाख या 3 लाख मुझे मिलेंगे, उसका मुझे ना कोई फ़ायदा है, वो मैं खुद भी अरेंज कर सकता हूँ। तो ज़्यादातर जो हमारा मतलब डिमांड्स का ताल्लुक़ है, डिमांड्स हमने यही रखी हैं कि एक तो हमें यहाँ से रिहेबिलिटेट किया जाए, कहीं अच्छी जगह पे हमें शिफ्ट किया, जिसके लिए मतलब कोई मतलब नई करारदाद पास करने की कोई ज़रूरत नहीं। इससे पहले भी हुआ है आपके हमारे यहाँ इलाका मड़वा का जो वाड़वन इलाका है, वहाँ एक गांव जिसका नाम मरगी था, वहाँ वो आग की ज़द में आकर पूरा गांव जल गया था। लेकिन तब आज़ाद साहब ऑन चेयर थे, ऑनरेबल क्या कहते हैं चीफ मिनिस्टर, वो खुद वहाँ जाके तो उन्होंने उनको वहाँ भर्ती कराई, वहाँ क्या कहते हैं डीजी साहब को भेजा, उन्होंने उनकी मतलब फी घर का एक मुलाजिम लगा। अगर एलजी साहब यहाँ आते तो हम उसके सामने ये बातें रखते कि सर हमारे साथ ये मतलब हमारे साथ ये क्या कहते हैं इंसाफ किया जाए, हमें अपना हक जो हम मांग रहे हैं, क्योंकि हम हिंदुस्तान के शहरी हैं, यहाँ के रहने वाले हैं, हमें भी अपना हक मिलना चाहिए जैसे और जगहों पे होता है। तो अगर वही एसआरओ यहाँ पे भी इस्टेब्लिश किया जाए जो मरगी में किया था, अगर वही यहाँ पे भी होता तो उससे हम एक तो रिहेबिलिटेट हो जाते, दूसरा और हमारे मतलब यहाँ मुलाजमत सबको मिलती। आपसे मैं जानना चाहूँगा कि आज 5 दिन गुजर गए, यहाँ पे जो मिसिंग डेड बॉडीज़ थी, जो मिसिंग लोग थे, क्या उनको दरियाफ़त किया गया यहाँ पे? जी, यहाँ पे एनडीआरएफ की टीम लगी हुई है। अब यहाँ पे ऐसा तूफ़ान आया है कि वो भी यहाँ पे बिल्कुल मतलब टोटल फेलियर हैं, वो नाकाम है, कुछ भी नहीं। ये जो बॉडीज़ हमने पहले जो 7 बॉडी निकाली, वो यहाँ के लोकल ने निकाली है, उसमें एनडीआरएफ या एसडीआरएफ का कोई हाथ नहीं, कोई। उसके बाद वो आए हैं, खाली जाते हैं, देखते हैं उधर से, वो क्या कहते हैं ना उनके पास उतना कोई सामान है ना यहाँ। पहले तो हम बदनसीबी ये है कि इस सेंचुरी में भी 20 की सेंचुरी में भी हम मतलब ऐसे जगह पे रहते हैं कि जहाँ अभी फ़ोन मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं है, रोड कनेक्टिविटी नहीं है। तो पहली तो बदकिस्मती ये वहाँ से नारे लगाए जा रहे हैं डिजिटल इंडिया के, मोदी जी बड़े बड़े नारे लगा रहे हैं, लेकिन हमने तो आज तक कुछ भी नहीं देखा।
बिल्कुल हम मतलब टोटल मतलब जैसे हम अभी क्या कहते हैं 2000 क्या ये हम तो अभी मेरे ख्याल से 47 में ही है। कदीमी जिंदगी 47 में हमारी ज़िंदगी गुजर रही है। जैसे 1947 में होता था तो वही हिसाब मुझे लग रहा है आज इस सेंचुरी में भी हम उसी दौर में जी रहे हैं। क्योंकि हम अगर अपनी फरियाद करें भी तो किससे करें? मोबाइल नेटवर्क होता। मैं उस वक्त श्रीनगर में था जब ये यहाँ पे ये सानहा पेश आया और दूसरे दिन मुझे पता चलता है कि वो भी वायरलेस के ज़रिए मुझे पता चलता है। अगर फ़ोन होता तो उसी वक्त हमें पता चलता, उसी वक्त आते तो हम अपनों को ढूंढते या अपनों के साथ मतलब जो भी ज़ख्मी थे उनको ऑन द टाइम, जो हमारे यहाँ पे इंजर्ड पर्सन थे उनको भी 3 दिन लगे यहाँ से उनको शिफ्ट करने में, और वो भी अपने जवानों ने यहाँ से कंधों पे उनकी मतलब वो उठा के यहाँ से ले गए। यहाँ से हॉस्पिटल फैसिलिटी नहीं है। नाजरीन, आपने इस शख्स की दुख भरी दास्तान सुनी जिसने अपने 2 लगते जिगरों को खोया है यहाँ पे, इसी जगह पे जिस जगह पे खड़े हैं। कश्मीर क्राउन की टीम जब यहाँ पे पहुँची, नाजरीन मैं आपको बताता चलूँ, मुझे वो बातें ही नहीं आ रही, मैं क्या बयान करूँ यहाँ पे। एक तरफ से अगर हमारी इंतज़ामिया, हमारी सरकारें बड़े बड़े डिजिटल होने की दावे करती हैं, बड़े बड़े वादे करती हैं, और आखिर यहाँ पे 19 से 26 लोग जो हैं यहाँ में इस जद में आए हैं, इस तूफ़ान की जद में आए हैं। लेकिन हमारी इंतज़ामिया अगर बड़े बड़े दावे करती है, यहाँ पे अगर इन लोगों ने अपने जिगरों को खोया है, लगते जिगरों को खोया है, आखिर यहाँ पर इनकी मदद के लिए कोई क्यों नहीं आ रहा है। मैं मानता हूँ लेफ्टिनेंट गवर्नर एलजी साहब, सिन्हा साहब, मैं मानता हूँ आपका ड्यूकम साहब यहाँ आया, आपका एडीजीपी साहब यहाँ पे आया, आपका एसएसपी साहब यहाँ पे आया, आपका एसडीएम साहब यहाँ पे आया, लेकिन इन लोगों को जिस चीज़ की ज़रूरत थी, जिस चीज़ को वो चाहते हैं, वो उनके ज़रिए से नहीं हो रहा है। एलजी साहब, आज 5 दिन गुजर गए, लेकिन आपका इंतज़ार, आपकी सरकार का इंतज़ार इन लोगों को है, लेकिन यहाँ पर अभी तक नहीं पहुँचे हो आप। इनका इंतज़ार अभी है, इनका मुतालबा है यहाँ पर जिस चीज़ से ये यहाँ पे खोदते, उन लाशों को बरामद करते, यहाँ पे मशीनरी की ज़रूरत है, यहाँ पे रोड की ज़रूरत थी, लेकिन यहाँ पे ना ही रोड है, ना ही मोबाइल कनेक्टिविटी है, नहीं। हम जिस रास्ते से चल के आए हैं, हम तकरीबन सुबह 3 बजे निकले हैं और तकरीबन हमने 10 से 15 घंटों का सफ़र जो पैदल किया, और आपके पुलिस एहलकार यहाँ से अपने कांधों पर लाशों को पैदल चला रहे हैं। हमने खुद देखे, वो भी हम आपको मंजर दिखाएंगे। एलजी साहब, ये लोग आखिर हिंदुस्तान के रहायशी हैं, ये लोग ज़िला किश्तवाड़, हिंदुस्तान के ज़िला किश्तवाड़ के दक्षिण इलाका के रहने वाले हैं। आखिर यहाँ पर आपकी ज़रूरत है, आपका कब आओगे यहाँ इनकी फरियाद सुन। आपसे यही मांग कर रहे हैं कि कम से कम अगर आप ना आ सकोगे, अपने मुशीर को यहाँ पे भेजिए और इनकी जो है देखभाल करें, इनको देखें। और इसके अलावा यहाँ पे और भी शख्स हमारे साथ हैं, ये भी अपनी दिल की फरियाद सुनाएंगे। ये क्या कहेंगे? सर, आपका नाम क्या है? सर, मेरा नाम अरशद अमीन है। जी, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि किस तरह की आपको तकलीफ़ का सामना करना पड़ा? सर, आई वांट टू एक्सप्लेन ओनली वन थिंग। मैं एक बात एक्सप्लेन करूँगा और आपको खुद पता चलेगा कि इधर क्या माजरा हुआ। जी। तो जब ये माजरा हुआ, क्लाउड बर्स्ट हुआ, तो ये आप सारा मंजर देख चुके हों, और एक पॉइंट में एक्सप्लेन करूँगा, आपको सेल्फ अंडरस्टैंड हो जाएगा। देखो, यहाँ पे जो ये वीडियो में आया, ये सारी लैंड थी, फर्टाइल लैंड थी। ये यहाँ पे हमारे साथ हैं, इनको खुद पता, ये मतलब विटनेस है। फर्टाइल लैंड थी, जो लोग इधर रह रहे थे, जिस वजह से रह रहे थे, इसी ज़मीन की वजह से रह रहे थे। इधर कमाते थे, खाते थे, बाल बच्चों का गुजारा करते थे। अब ये लैंड ही नहीं रही। ड्यूकम साहब इधर आए, डीसी साहब इधर आए। डीसी साहब और ड्यूकम साहब को हमने कहा है कि हमें रिहेबिलिटेट किया जाए, तो उन्होंने बोला कि हम प्रोसेस आगे करवा देंगे। हमने गुलिस्तान न्यूज़ से न्यूज़ सुनी कि इधर 74 पीपल्स को मतलब रेस्क्यू किया और उनको सरकारी स्कूल में रखा गया। तो आप इनसे पूछ सकते हैं कि सरकारी स्कूल है ही नहीं इधर, और ना उस वक्त टेंट प्रोवाइड किए थे। वहाँ पे मैंने न्यूज़ सुनी कि टेंट भी प्रोवाइड किए हैं, खाना भी मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा था उस टाइम। अभी भी मैं कह रहा हूँ कि कुछ लोग ऐसे हैं जो 3-3, 4-4 फैमिलियाँ हैं, उनको एक लाइट दी है जो ओनली 1 बल्ब उस पर जलता है। तो क्या करेंगे जो जिनके 10-10 लोग हैं, वो क्या करेंगे? एक लाइट को क्या करेंगे? वो एक चावल की गुत्थी को वो क्या करेंगे? एक तेल की कैन को वो क्या करेंगे? इधर जो फर्टाइल्स, अब यही हम कहना चाहते हैं कि जो फर्टाइल लैंड थी वो सारी ख़त्म हो गई है। अब जितने भी इधर लोग रह रहे हैं, थोड़े लोग रह रहे हैं, टोटल इधर 30 से 35 मतलब घर हैं, उनमें से 10 से 12 घर जो टोटली राख हो गए हैं। ये हमारे अंकल हैं, हमारे डैडी हैं, हमारे बहुत मतलब ये भी कज़िन हैं, इनके मकान
सारे मतलब राख हो गए हैं। आधी सर्विस मतलब पूरी, अब तो ये रिटायर आने वाले हैं, 4-5 साल इनको सर्विस अभी बची है, तो इन्होंने सारी जो सर्विस है वो उस पे लगाई थी, मतलब मकान बनाने में लगाई थी। अब वो सारा खत्म, अब ये क्या करेंगे? हम जो वेट कर रहे थे, ड्यूकम साहब आए थे, वो ड्यूकम साहब ने खुद बोला यहाँ पे कि एलजी साहब कल आ रहे हैं। तो फिर हमने बोला कि हाँ ठीक है आ रहे हैं। कल हमने वेट किया तो वो एसएसपी साहब और डीजीपी साहब ने बोला कि बारिश की वजह से नहीं आ सकेंगी। तो आज दिन पूरा दिन, कल से मौसम साजगार था, तो आज क्यों नहीं आए एलजी साहब? हम वेट कर रहे थे, सारे लोग वेट कर रहे थे, कम से कम मुशीर ही भेजते यहाँ पे। हाँ बोल रहे थे आईजी साहब आए, आईजी साहब भी नहीं आएंगे, डीजीपी साहब आए। आईजी साहब इधर आते, इधर डीजी भर्ती कराते लोगों को, मतलब जैसे कि हमारे इकबाल अंकल है, इसका एक बेटा बीएड करके था, वो गया इस सैलाब की जद में, एक बेटी थी वो गया, अब 2 बेटे हैं। कम से कम एक बेटे को लगाते, वो भी बीएड करके, उसको तो लगाते कम से कम परमिट मुलाजिम। बोल रहे हैं एसपीओ, कल इन्होंने चेस्ट और हाइट मतलब वो नाम लिखे, बोल रहे हैं एसपीओ। एसपीओ क्या करेंगे? मतलब इतने क्वालिफाइड हैं, मैं बीटेक कर रहा हूँ, मुझे बोल रहे थे एसपीओ, मुझे क्या कर रहा है एसपीओ? जितनी सारी ज़मीनें वो तो गई। अब जो हम लड़के हैं, मतलब ये हमारे पेरेंट्स हैं, ये उतना लोड नहीं उठा सकते हैं, अब इनके पास है ही नहीं। इन्होंने गवर्नमेंट से कर्जा लिया है, जेके बैंक से इन्होंने लोन लिया है, मतलब 15-15 लाख इनको लोन है। अब ये कहाँ से लैंड खरीदेंगे और फिर मकान बनाएंगे? और हमारी एजुकेशन जो मतलब लास्ट ईयर चल रहा है मेरा और इनका कंप्लीट है, मसलन अब मतलब मैं कह रहा हूँ कि मैंने 2-3 एग्ज़ाम दिए, मतलब यासर है इसके लड़के का नाम, इधर बहुत सारे लड़के उन्होंने भी एग्ज़ाम दिए हैं, तो हमने एग्ज़ाम दिए, बाकी लड़के निकल रहे हैं, वहाँ पे भी गवर्नमेंट मतलब करप्ट गवर्नमेंट आपसे मैं जानना चाहूँगा, अब आप जो है इंतज़ामिया से आपकी क्या उम्मीद, सरकार से जो है क्या आपकी अपील रहेगी, क्या मांग रहेगी? फर्स्ट प्रायोरिटी ये हमारी है, 2 डिमांडें हैं, हम ज़्यादा नहीं बोल रहे, ओनली 2 डिमांडें। पहली डिमांड ये है कि हमें रिहेबिटेट किया जाए, यहाँ से कहीं अच्छी ज़मीन मिले, तो अगर हमें ज़मीन प्रोवाइड की जाए तो हम मकान बनाएंगे। ना हमें ज़मीन मिलेगी, ना हमें मकान, हम क्या मकान बनाएंगे? ज़मीन यही थी वो ख़त्म होगी। दूसरी डिमांड ये कर रहे हैं हम कि जो हमारे लड़के हैं, जो हमारे नौजवान हैं, ये हमारे पेरेंट्स से, बाकी जो इधर अवेलेबल नहीं है, तो उनको मतलब परमिट मुलाजिम, मतलब चाहे किसी भी डिमांड में, लेकिन परमिट किया जाए। नाजरीन, यहाँ पे जो है इस जद में आने वाले और भी फैमिलियाँ हैं, बहुत सारे हजरात हैं, बहुत सारे शख्स हैं जो इस वक्त यहाँ पे आ नहीं सके, क्योंकि इस वक्त जो टाइम है 8:30 का टाइम, 8:15 का टाइम है, यहाँ पे शाम की 8:30 8:15 का टाइम है। तो आप देख रहे होंगे कि इनकी जो मांग है, एलजी साहब से जो मांग है, एलजी साहब मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आपकी इंतज़ामिया ने, ज़िला इंतज़ामिया ने यहाँ पर भरपूर ताउन किया, यहाँ पे पहुँचे, आपका एसएसपी 3 दिन यहाँ रहा, लेकिन जो इन लोगों की, जिस तरह से इन लोगों की मदद होनी चाहिए थी, वो इन तक मदद हो ही नहीं सकी, वो हो ही नहीं पा रही है। तो आखिर किस तरह से ये लोग अपने यहाँ पे गुजर बसर करेंगे? और आखिर पे ये लोग जो है इस हमारी हिंदुस्तान सरकार से यही जो मांग कर रहे हैं कि इनके लिए कोई खास ठिकाना बनाया जाए, जहाँ पे ये अपनी ज़िंदगी को, अपने बाल बच्चों की ज़िंदगी को, आगे आने वाली ज़िंदगी को यानी अच्छे से गुजारें। यहाँ पे इंतज़ामिया की बहुत सारी टीमें आई, जैसे कि एनडीआरएफ की टीम आई, एसडीआरएफ की टीम आई, उसके अलावा पुलिस, आर्मी, जितनी भी फोर्सेस है यहाँ पे पहुँची और यहाँ पे रेस्क्यू करने में जो है मदद की। लेकिन जिस तरह से रेस्क्यू होना चाहिए था, वो ऐसे उस तरह से रेस्क्यू नहीं हुआ, क्योंकि इस जगह पे मशीनरीज़ की ज़रूरत है, इस जगह पे रोड की ज़रूरत है। इसके अलावा यहाँ इन लोगों को जो है, इनके कहने के मुताबिक यहाँ पे लोकल एनजीओज़ जो हैं, जैसे कि अबाबील है और भी जो ट्रस्ट है, वो यहाँ पे आए और उन लोगों ने इनकी भरपूर मदद की और वो इनके साथ शाना बशाना साथ दे रहे हैं। लेकिन उसके अलावा कश्मीर क्राउन की टीम यहाँ पहुँची और कश्मीर क्राउन की टीम हमेशा गरीबों के साथ रही है, मजलूमों के साथ रही है और इंशाअल्लाह इनके साथ भी हमेशा, इन लोगों के साथ जो यहाँ पे जिन लोगों का इतना नुकसान हुआ है, इनके साथ भी हमेशा देती रहेगी। हम शुक्रगुजार हैं कश्मीर क्राउन के और मीडिया पर्सन के, जो यहाँ पर आकर ग्राउंड ज़ीरो पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। अभी आपने मुकामी लोगों के जो बाइट्स ले लिए हैं, यहाँ के इन्होंने हालात से पूरा नवाजा है आपको। मैं भी यहाँ इसी दक्षिण का रहने वाला हूँ, मेरे रिलेटिव्स हैं, मेरा ये जीजा जी है, इनका एक बच्चा लड़का गया जो अभी इन्होंने अपनी ज़ुबानी बयान किया। मेरे कज़िन्स ब्रदर गए, उसकी मिसेस गई, अपने रिलेटिव्स, मेरे रिलेटिव्स कोई 8 बंदे हैं इस वक्त जो क्लोज़ रिलेशन में हैं, जो इस फ्लड में चले गए हैं, ज़मीन के नीचे दब गए हैं। अभी ये लोगों का सिर्फ एक जो यहाँ पर एसेंशियल कमोडिटीज़ जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने प्रोवाइड की हुई हैं, वो काफ़ी तो वक्ती तौर तो ज़रूरत हैं, लेकिन
ये हल नहीं है इनका। जो जिस वजह से यहाँ पर ये रह रहे थे, इनके पास ज़मीनें थी, इनके पास जायदाद था, इनके पास माल मवेशी था, जो ये पूरा फ्लड बहाकर अपने साथ ले गया, इनके लखते जिगरों को बहा के ले गया है। पूरी वक़्फ़, पूरी ज़िंदगी इन्होंने यहाँ पर मकान बनाने में, अपनी ज़मीनें बनाने में लगाई थी, ये सारा कुछ ख़त्म हो चुका है, ये बिल्कुल खाली हो चुके हैं। इवन कि जो इस फ्लड में बेचारे इंजर्ड निकले हैं, मुकामी लोगों का कहना है कि उस वक़्त उनके बदन पर अंडरवेयर तक नहीं था। वो बिल्कुल अलिफ नंगा जो है अपने घरों तक कैसे कैसे अल्लाह के फजल से वो पहुँचे हैं और उनकी जान बच गई है। अब यहाँ पर किसी भी, मिसाल के तौर पर जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है या ये क्या कहते हैं, ड्यूकाम साहब है, एसएसपी साहब हैं, या यहाँ पर एसडीएम साहब बैठे हैं, या पुलिस के एहलकार जो भी बड़े ऑफिसर यहाँ पर आए हैं, उनके हद इख्तियार में जो चीज़ें थी वो उन्होंने बता दिया कि हाँ, उन्होंने कुछ लड़कों का कुछ की हाइट ली, चेस्ट ले ली, मेजरमेंट ले लिया और उन्होंने बोला कि हम एसपीओज़ की भर्ती करेंगे। लेकिन यहाँ पर एसपीओज़ की भर्ती के लिए सेलेक्टेड बच्चे सेलेक्ट हो जाएंगे, जिनकी हाइट होगी, जिनकी चेस्ट होगी। लेकिन जो बच्चे इस वक्त यतीम हो चुके हैं, माँ बाप खो चुके हैं, उनकी हाइट अगर कम है, कुछ ओवर एज हैं, जिन्होंने अपने लख्ती जिगर को खोया है, अपने बेटे को खोया है। एक बुज़ुर्ग यहाँ, एक नौजवान यहाँ पर जिसकी 40-45 साल एज है, एक लड़का उसके घर में था, वो लड़का भी इस तूफ़ान में चला गया। वो करेगा, वो एसपीओ क्या लगेगा। यहाँ पर एक ही सोल्यूशन है इनका कि एक तो रिहैबिलिटेशन, कंप्लीट रिहैबिलिटेशन जो प्रोग्राम है, जो प्रोसीजर है रिहैबिलिटेशन का, वो इम्प्लीमेंट होना चाहिए, जिसमें सारी चीज़ें इनको प्रोवाइड की जाएंगी। और दूसरी चीज़ यह है कि जिनके घरों से जिन्होंने अपने लखती जिगरों को खोया है, हर घर में, जिस घर में अमवात पहुँची है, कम से कम यहाँ पर अनकंडीशनल एसआरओ के तहत यहाँ पर उन घरों में कोई न कोई मुलाजिम लग जाए, तो तभी जाके वो अपने बच्चे खुचे जो भी अहले खाना हैं उनकी परवरिश कर सकते हैं, उनकी रोज़ी रोटी का वो जो है ज़रिया बन सकता है। बस यही एक डिमांड है हमारी तरफ से ये एलजे इंतज़ामिया से। नाज़रीन, इनके अलावा जो है हमारे साथ अबाबील, हाटरे और किश्तवाड़ के भी कुछ हजरात जुड़े हुए हैं। ये भी यहाँ जो है हुंजर के इलाके में आए, इनने हुंजर इलाके का दौरा किया और हम इनसे जानना चाहेंगे कि इन्होंने यहाँ पे, ये जब यहाँ पे पहुँचे तो उन्होंने क्या देखा। सबसे पहले सर, आपका खैर मकदम है कश्मीर क्रोन में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शकील भाई, आप यहाँ के बारे में पूछ रहे हैं, हम लोग यहाँ पर आए, हमने जिस तरफ भी देखा है क़यामत का मंज़र देखा कि कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं, यौम यफ़िर्रुल मर्उ मिन अख़ीही व उम्मिही व अबीही। उसकी तस्वीर जो है हमने यहाँ पर देखी कि बाप बेटे से जुदा है, बेटी बाप से जुदा है। हर एक बाप को ये पता नहीं कि मेरे घर से कितने लोग गए हैं। और एक बाप ने हमसे बयान किया कि तीसरे दिन मुझे पता चला है कि मेरे कितने रिलेटिव जो हैं इस हादसे में चले गए हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग आए, हमारी ठाठरी अबाबिल की टीम भी आई, किश्तवाड़ अबाबिल की टीम भी आई। हमने हर मुमकिन कोशिश की कि इनको हर एक चीज़ दी जाए। तो मेरी आने वाले लोगों से यही दरख्वास्त रहेगी कि इन लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें। कारी साहब, आप जब वहाँ पे पहुँचे तो आप अब काफ़ी आपने भी मदद की, दूसरे इंतज़ामिया ने भी उनकी मदद की, तो आप जो आने वाले लोग हैं, जो NGOs हैं, जो ट्रस्ट हैं, या दूसरे जो भी लोग यहाँ पे आए मदद के लिए, तो उनको किस तरह की मदद करनी चाहिए? मेरी सबसे यही दरख्वास्त रहेगी कि इनको इस वक्त जो सबसे ज़्यादा चीज़ की ज़रूरत है वो है मकान के लिए, मकान की ज़रूरत, क्योंकि इनके पास रहने के लिए कोई जगह ही नहीं है। जो इनकी ज़मीनें थी वो भी ख़त्म हो गई है। और हमने देखा कि एक एक घर में ये 4-4, 5-5 फैमिलियाँ जो है ज़िंदगी बसर कर रही हैं, और बाहर से जो मेहमान आ रहे हैं वो भी उसी घर में रह रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा इनको जो ज़रूरत है वो मकान की ज़रूरत है। जो NGOs वगैरह या बाकी लोग इमदाद करना चाहते हैं तो खाने पीने की अशिया के बजाय वो सबसे ज़्यादा इस चीज़ पर तवज्जो दें कि इनके पास रहने के लिए मकान होना चाहिए। शकील भाई के अलावा हमारे साथ जो है इमाम जामिया मस्जिद ठाठरी भी हैं, इनसे भी हम बात करेंगे, इनसे भी जानना चाहेंगे कि इमाम साहब, सबसे पहले कश्मीर क्रोन का में आपका खैर मकदम है। जी बिल्कुल, शुक्रिया। इमाम साहब, आपने इधर हुंजर का दौरा किया, तो आखिर में आपसे जानना चाहूँगा कि आप इन लोगों के अंदर आपने इस जगह पे आके आपने क्या मंजर देखा और इन लोगों को किस चीज़ की जो है मदद की जाए। देखिए, हम कल सुबह घर से निकले हैं, आने में हमें 5-6 घंटे का
वक्फा लगा। हम पहुँचे तो थके हुए थे। हमारी अबाबिल की टीम्स हमारे साथ थी। इससे पहले भी उन्होंने एक दौरा किया है। मकामी बहुत सारी NGOs यहाँ पर आ रही हैं। इसके अलावा पुलिस ने भी यहाँ पर कुछ ताउन किया है। ये समझ लिए कि लोगों को दिलासा दिया है, कुछ डेड बॉडीज़ निकाली हैं। लेकिन जिस तरीके से ऐसा लगता है कि इलाका बिल्कुल इस दुनिया से कटा हुआ है। ऐसा नहीं लगता है कि डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ के साथ इसकी कोई कनेक्टिविटी है या कोई ताल्लुक़ है, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले रोड का फुकदान है। रोड यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर बिजली नहीं है, पानी मसा कल बहाल हुआ है, वहाँ पर पानी की भी वहाँ पर कमी थी। तो इस तरीके से देखा जाए कि वहाँ पर लोग हिरास हैं, डरे हुए हैं, और क्योंकि उनके ऊपर एक क़यामत टूटी है। उनके जो प्यारे थे उनसे जुदा हुए हैं। कुछ मकानात तो बिल्कुल तहस नहस हो गए हैं, उनका नामो निशान। ऐसा लगता है कि यहाँ पर कोई बस्ती नहीं थी। तो कुछ लोग ऐसे हैं कि कुछ जवान जो उनको निकालने के लिए गए तो वो भी उसमें उनकी भी डेथ हो गई। इस तरीके से देखा जाए पूरे गांव में मातम है। तो एक आदमी दूसरे का गांव देखकर सब कुछ भूल गया है और एक बिल्कुल गांव मुरझाया हुआ है। वहाँ से एक यानी ज़ुबाने काल से नहीं, ज़ुबाने हाल से ये आवाज़ आ रही है देखने से कि ये गांव अब उजड़ चुका है। अब गवर्नमेंट इंतज़ामिया से ख़ास तौर पे हम दरख्वास्त करते हैं कि जल्दी से जल्दी उनको बुनियादी सहूलियात, मसलन खाने पीने की तो चीज़ें उनको मैसर हो रही हैं। लोग मकामी NGOs वगैरह हैं, जितनी भी अबाबिल हैं या दूसरे लोग आ रहे हैं, तो उनके खाने का इंतज़ाम तो कुछ ना कुछ हो रहा है किसी दर्जे तक। लेकिन जहाँ तक देखा जाए कि आप देखें कि मकानात उनके पास नहीं हैं। एक कमरे में 10-10 आदमी रह रहे हैं। इस तरीके से देखा जाए कि उनकी खेती बाड़ी थी वो भी ख़त्म हो गई। इस तरीके से देखा जाए जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयड है, मुलाजिम हैं, तो उनको तो कहीं उनके पास तो ये कहीं गुंजाइश है कि वो किसी से कर्ज़ा ले सकते हैं और उनको कर्ज़ा भी मिल सकता है। उसके अलावा जो गरीब लोग हैं, बिछड़े हुए हैं, बहुत दूर पसमानदा इलाका है। ऐसा लगता है इन पहाड़ों को देखकर कि इसके पीछे तो कोई इंसान नहीं बसते होंगे, इतना दूर है। और बुनियादी जो सहूलियात हैं, पानी, बिजली और सड़क, इससे तो आज की इस सदी में भी ये महरूम है। तो ये गवर्नमेंट की गफलत है। देखा जाए कि बहुत सारे वादे किए जा रहे हैं तरक्की के, डिजिटल के, लेकिन अगर देखा जाए तो इनके ऊपर कोई नहीं देख रहा है। आखिर ये भी इंसान हैं, ये भी इसी रियासत के बाशिंदे हैं, इसी मुल्क के रहने वाले हैं। तो गवर्नमेंट को चाहे, और ख़ास तौर से किश्तवाड़ वालों को, जम्मू कश्मीर के हर फ़र्द को जो भी इंसानियत का दर्द दिल में रखता है उसको यहाँ आना चाहिए। और अगर आ ना सके तो ज़रूर जो भी यहाँ पर इदारे काम कर रहे हैं प्राइवेट, ये नहीं कहूँगा कि सियासी हल्के, क्योंकि सियासी लोग आ रहे हैं और वो अपना भाषण देकर जा रहे हैं। हालांकि वो भी पॉलिटिक्स पार्टियाँ भी अपने लेवल से माली ताउन कर सकती थी, रिलीफ दे सकती थी, लेकिन अभी तक हमने सुना और ख़ुद हम उनसे मिले, सिर्फ वहाँ पर भाषण दिए गए। पॉलिटिक्स पार्टियों की तरफ से हर पार्टी आती रही, भाषण देती गई, लेकिन जो ताउन था, इमदाद थी, रुकूमत थी, पैसे थे, अभी तक किसी को मैसर नहीं हुए। जिनकी जानें तल्फ हुई उनको भी कुछ नहीं मिला, जिनके मकानात गिर गए हैं, मुनहदिम हो गए, उनको कुछ नहीं मिला। और सियासी लोग ऐसी जगह अपनी सियासत चमकाने के लिए आते हैं, और शायद यही वजह है कि सियासी लोग इन्हीं दूर दराज पसमानदा इलाकों से हमेशा जीत के आते हैं, क्योंकि वो लोगों को गफलत में रखते हैं, अंधेरे में रखते हैं। तो लोगों को होश में आना चाहिए, बाहर निकलना चाहिए, और ऐसी पॉलिटिक्स से बाहर आकर, क्योंकि इस वक्त पॉलिटिक्स पार्टी जितनी भी खासकर डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ की पॉलिटिक्स पार्टियाँ हैं, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, चाहे वो पुरानी हो नई हो, अभी तक हम खुद गए, वहाँ मीडिया भी थी हमारे साथ, हमने खुद उन लोगों से पूछा, अभी तक इन 6 दिनों में उनकी तरफ से कोई भी ताउन नहीं हुआ। हालांकि पॉलिटिक्स पार्टी अपनी तरफ से, हर पार्टी अपनी तरफ से चेक दे सकती थी या उनको कुछ पैसे दे सकती थी, लेकिन कुछ भी उनका ताउन नहीं हुआ। बिलाखिर इमाम साहब, आपसे मैं जानना चाहता हूँ कि आप यानी जम्मू कश्मीर की आवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि जिस तरीके से हम गए और अबाबिल किश्तवाड़ थी, बहुत सारे NGOs हैं, काम कर रही हैं, उनको टीन दे रहे हैं, पलाई दे रहे हैं, सोलर दे रहे हैं, जो भी बुनियादी उनके खाने पीने की चीज़ें वो दे रहे हैं। तो लोगों से यही गुजारिश है, बड़ी दर्दमंदाना अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग माली ताउन करें। माली ताउन की अशद ज़रूरत है, क्योंकि वो लोग बिछड़े हुए हैं, बोल भी नहीं सकते, जैसे उनकी ज़ुबानों पर ताले लगे हुए हैं। और इसलिए लोगों से गुजारिश है कि बग़ैर किसी सरपंच के, बग़ैर किसी नेता के वहाँ पर खुद जाकर उनके हाथों में खुद उनसे मिलें, उनको पूछें। हमारे पास पूरी लिस्ट पड़ी हुई है,
जिनके अफराद चले गए हैं उनसे खुद मिलकर खुद उनके हाथ में दे दें। शुक्रिया। शुक्रिया। Rakib Sir's Excellence Parepura Srinagar offers coaching for 11th 12th Arts and Commerce all subjects with Valley's top faculty on board. Visit Rakib Sir's Excellence Parepura Srinagar. Call on 9622 888 333 9469 888 333.